दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI के बारे में। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो ट्रेडर्स को ये बताता है कि मार्केट में किसी चीज की स्ट्रेंथ और मोमेंटम कितनी है। इसे जे वेल्स वाइल्डर ने बनाया था। RSI ये मेजर करता है कि प्राइस कितनी तेजी से और कितना ज्यादा अप या डाउन हो रहा है। इन फ्लक्चुएशंस को देखकर ट्रेडर्स ये समझ पाते हैं कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड, और उन्हें पता चलता है कि ट्रेंड कब रिवर्स होने वाला है। RSI एक स्पीडोमीटर की तरह काम करता है जो बताता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में कितनी तेजी से मूव कर रहा है। RSI स्पेशली ट्रेंडिंग मार्केट्स में यूजफुल होता है, जहां ये ट्रेडर्स को सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ढूंढने में हेल्प करता है। चाहे आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो या अभी स्टार्ट कर रहे हो, RSI को समझना आपके लिए फाइनेंशियल मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने में बहुत फायदेमंद हो सकता है। RSI 0 से 100 के स्केल पर दिखता है, जो सिक्योरिटी के मोमेंटम का एक क्लियर पिक्चर देता है। इस स्केल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। जब RSI 70 के ऊपर चला जाता है तो सिक्योरिटी को ओवरबॉट माना जाता है, और जब RSI 30 के नीचे आ जाता है तो सिक्योरिटी को ओवरसोल्ड माना जाता है। RSI स्केल को आप एक रबर बैंड की तरह समझो। जब इसे ज्यादा खींचा जाता है तो वो वापस अपनी जगह आ जाता है। वैसे तो ज्यादातर चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स ऑटोमेटिकली RSI कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला समझना ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है। RSI को कैलकुलेट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। पहला, एवरेज गेन निकालें। एक स्पेसिफिक पीरियड जैसे 14 डेज के क्लोजिंग प्राइस गेन्स को ऐड करें और इस सम को नंबर ऑफ पीरियड से डिवाइड करें। दूसरा, एवरेज लॉस निकालें। उसी पीरियड के क्लोजिंग प्राइस लॉसेस को ऐड करें और इस सम को नंबर ऑफ पीरियड से डिवाइड करें। तीसरा, रिलेटिव स्ट्रेंथ RS निकालें। एवरेज गेन को एवरेज लॉस से डिवाइड करें। चौथा, RSI निकालें। 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस RS। यहां हमने एग्जांपल में 5 डे पीरियड यूज किया है, लेकिन स्टैंडर्ड RSI कैलकुलेशन में 14 डेज यूज होते हैं। आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल और टाइम फ्रेम के हिसाब से इस पीरियड को एडजस्ट कर सकते हैं। RSI कैलकुलेट करने के बाद अगला स्टेप है इसकी वैल्यूज को समझना और पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना। 70 से ऊपर RSI जनरली ओवरबॉट कंडीशन को इंडिकेट करता है, जबकि 30 से नीचे RSI ओवरसोल्ड कंडीशन को सजेस्ट करता है। लेकिन यह याद रखना बहुत जरूरी है कि RSI एक मोमेंटम ऑसिलेटर है, कोई जादुई बॉल नहीं। ओवरबॉट रीडिंग का मतलब यह नहीं कि प्राइस तुरंत रिवर्स होगा। ठीक वैसे ही ओवरसोल्ड रीडिंग का मतलब यह नहीं कि प्राइस तुरंत बाउंस बैक करेगा। अपने RSI इंटरप्रिटेशंस की एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए इसे दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइंस और चार्ट पैटर्न्स के साथ यूज करें। ओवरऑल मार्केट एनवायरनमेंट के हिसाब से RSI सिग्नल्स का इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है। RSI एनालिसिस को दूसरे टेक्निकल टूल्स और मार्केट कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग के साथ कंबाइन करके आप पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को पहचानने और ज्यादा इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजंस लेने की अपनी एबिलिटी को और बेहतर बना सकते हैं। RSI की सबसे पावरफुल एप्लीकेशंस में से एक है डाइवर्जेंसेस को आइडेंटिफाई करना। डाइवर्जेंस तब होता है जब किसी सिक्योरिटी की प्राइस और RSI ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं। प्राइस एक्शन और मोमेंटम के बीच का यह डिफरेंस पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स के अर्ली वार्निंग साइंस दे सकता है। डाइवर्जेंस दो तरह के होते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस यह तब होता है जब सिक्योरिटी की प्राइस लोअर लोज बनाती है, जबकि RSI हायर लोज बनाता है, जो सजेस्ट करता है कि बुलिश रिवर्सल होने वाला है। बेयरिश डाइवर्जेंस ये तब होता है जब सिक्योरिटी की प्राइस हायर हाइज बनाती है, जबकि RSI लोअर हाइज बनाता है,
जो इंडिकेट करता है कि बेरिश रिवर्सल होने वाला है। डाइवर्जेंसेस फूल प्रूफ इंडिकेटर्स नहीं हैं, लेकिन जब दूसरे टेक्निकल सिग्नल्स इन्हें कंफर्म करते हैं तो ये पावरफुल टूल्स बन जाते हैं। यहां आरएसआई को अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इफेक्टिवली इनकॉर्पोरेट करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। आरएसआई को शॉर्ट टर्म चार्ट से लेकर लॉन्ग टर्म चार्ट्स तक अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर यूज किया जा सकता है। दूसरे इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करें। अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को कंफर्म करने के लिए आरएसआई को दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइंस और चार्ट पैटर्न्स के साथ यूज करें। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करें। आरएसआई को एक टूल की तरह यूज करें जो आपको ज्यादा इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में हेल्प करे। अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करें। रियल मनी रिस्क करने से पहले अपनी आरएसआई बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को हिस्टोरिकल डेटा यूज करके बैक टेस्ट करें। अपने रिस्क को मैनेज करें। अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने और पोटेंशियल लॉसेस को कम करने के लिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज करें। इन प्रैक्टिकल टिप्स को फॉलो करके और कंटिन्यूअसली सीखते हुए आप आरएसआई की पावर का यूज करके अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई एक वर्सेटाइल और पावरफुल टूल है जो आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को सिग्निफिकेंटली एनहांस कर सकता है। इसके प्रिंसिपल्स, कैलकुलेशंस और इंटरप्रिटेशंस को समझकर आपको मार्केट मोमेंटम, पोटेंशियल ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस और हिडन डाइवर्जेंस सिग्नल्स की वैल्यूएबल इनसाइट्स मिलती हैं। याद रखें, आरएसआई तब सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है जब इसे दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन एनालिसिस और मार्केट कॉन्टेक्स्ट की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग के साथ यूज किया जाता है। आरएसआई को अपने ट्रेडिंग आर्सेनल में शामिल करके और कंटिन्यूअसली अपने अप्रोच को रिफाइन करके आप फाइनेंशियल मार्केट्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट कर सकते हैं और पोटेंशियली अपने ट्रेडिंग आउटकम्स को इंप्रूव कर सकते हैं।